हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है फ्रॉग। ठीक है, हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ना अच्छे से। फ्रॉग की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, हम लोगों ने बात की थी इसके एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी में हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, इसके पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि इसका पाचन तंत्र कैसा होता है फ्रॉग का। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारा है वो है रेस्पायरेशन इन फ्रॉग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉग में रेस्पायरेशन कैसे होता है, ये कैसे रेस्पायर करता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है रेस्पायरेशन इन फ्रॉग, तो हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं चीज़ कि जो फ्रॉग होता है ये जो होता है एम्फीबिया फैमिली से आता है, यानी कि एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, यानी कि ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। ठीक है, मेढक उसी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो जो बिलोंग करते हैं वो मेमेलिया फैमिली से करते हैं। ठीक है, मेमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। इनका जो रेस्पायरेशन होता है हम लोग का लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो फ्रॉग में भी लंग्स पाया जाता है, बट ये जो स्थल पर जब रहते हैं तो ये लंग्स के द्वारा ही रेस्पायरेशन करते हैं। लेकिन जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अगर वहाँ पर ये सांस लेंगे पानी के द्वारा यानी कि लंग्स के द्वारा तो क्या होगा, पानी जो होगा फेफड़े में भर जाएगा, जिससे ये सांस नहीं ले पाएंगे और इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब ये पानी में जाते हैं ना तो इनमें रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस वजह से इनका रेस्पिरेशन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि स्टडी करने वाले हैं, और दो तरह से होता है। ठीक है, हम लोगों में सिर्फ सिंपल एक ही तरह से होता है जो कि सिर्फ होता है लंग्स के द्वारा। ठीक है, अब बात करने वाले फ्रॉग की। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स, यानी कि जो फ्रॉग होता है वो लैंड पर रहता है और पानी में भी रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों जगह बिना रेस्पिरेशन यानी कि बिना सांस लिए, बिना ब्रीदिंग किए, बिना रेस्पिरेशन के प्रोसेस किए वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों जगह पर अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कैसे कैसे मिलता है, पहले बात करेंगे हम वाटर की। जब ये पानी में होता है तो रेस्पिरेशन कैसे करता है, स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनकी जो स्किन होती है ना वो एक्वेटिक मतलब पानी, एक एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये पानी के अंदर जब होते हैं तो स्किन के द्वारा भी क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखिए ये पूरी लाइन जो मैंने ली है पूरी एनसीईआरटी की ली गई है। ठीक है, बाकी सीनियर क्लास में तो और अच्छे से पूरा डिटेल में दिया रहता है कि कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, बट मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी और जो लाइन टू लाइन दिया है वही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पानी में करते हैं और पानी में जो करते हैं वो स्किन के द्वारा करते हैं। ठीक है, और इस तरह के रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्रॉग होते हैं वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं तो उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, मैं डिफ्यूजन समझा देती हूँ आपको क्या होता है। देखो डिफ्यूज़न का मतलब ही होता है फैलना। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, फैलना। अगर आपने परफ्यूम लगाया बॉडी में तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद पूरे कमरे में फैलने लगती है उसकी स्मेल। खाना बनता है तो क्या होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो पूरी कमरे में फैलने लगती है। सेम वैसे ही क्या होता है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या करता है, स्किन के द्वारा मेढक लेता है बॉडी से और बॉडी के थ्रू क्या करता है, CO2 को भी क्या करता है, बाहर रिलीज कर देता है बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो अपनी स्किन के द्वारा क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, यानी कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है मेढक के अंदर वो स्किन के द्वारा होता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा क्या होते हैं, CO2 गैस क्या होती है इसकी बॉडी से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा हो क्लियरली। अब देखो ये जो स्किन इसकी होती है, स्किन की सेक्शन कटिंग करने के बाद डायग्राम दिखा गया है। तो अंदर आपको यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स दिख रही होंगी, ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स है, ये भी ब्लड वेसल्स है, पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये तो कैपिलरी है फिलहाल। कैपिलरी में ही क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। कैपिलरी बहुत पतली होती है, इसके ऊपर सारी वॉल नहीं पाई जाती है और बाकी वेन्स और आर्टरीज जो होती है बहुत मोटी होती है, उसके ऊपर काफ़ी लेयर होती है, तो वहाँ पर तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो जो कैपिलरी होता है वहीं पर गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। अगर आपको कैपिलरी, वेन्स, आर्टरीज में कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरी ब्लड वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने अच्छे से वेन्स और आर्टरीज के बारे में डिफाइन किया, उसको आप क्लियरली समझ लेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअल में आर्टरी और वेन्स होती क्या है। ठीक है, वैसे आप जान लीजिए हमारे हाथों में जो नसें दिखती हैं हमारी, वही हमारी आर्टरीज और वेन्स होती है। ठीक है, तो ऐसे मेढक में पाया जाता है। लेकिन जो कैपिलरी होती है यहीं पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, CO2 जो होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन जो होता है जो पानी के अंदर घुला होता है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर आ जाता है। ये देखिए एपिडर्मिस
बेस लेयर, यानी कि बॉडी की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो होता है, और उसके नीचे आपको ये ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है बॉडी में, क्या होता है इसकी स्किन के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है पानी के अंदर रेस्पिरेशन हो जाता है मेढक के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले प्रोसेस की, ये अगर लैंड पे रहते हैं तो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ऑन लैंड द बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग खाना जब डालते हैं मुंह के अंदर, तो जहाँ पर दांत वगैरह पाए जाए तो वही कैविटी जो होती है बकल कैविटी होती है। फिर आता है स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि जब ये पृथ्वी यानी कि जब ये स्थल वाले भाग पर रहते हैं तो बकल कैविटी, बॉडी की जो स्किन होती है और लंग्स, ये तीनों क्या करते हैं रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स के द्वारा होने वाले इस तरह के रेस्पिरेशन को ही क्या कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि हम लोगों में भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में लंग्स को ही क्या कहते हैं पल्मोनरी कहा जाता है, ठीक है। द लंग्स आर अ पेयर एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन दैट इज थोरैक्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो लंग्स होता है इनमें भी कहते हैं होता है एक पेयर पाया जाता है, एक पेयर का मतलब होता है दो की संख्या में इनमें भी लंग्स पाया जाता है, 2 लंग्स हमारे अंदर भी होता है। लंग्स होता कैसा है एलोंगेटेड, यानी कि लंबा होता है, पिंक कलर का होता है, हमारे अंदर भी पिंक कलर का ही लंग्स पाया जाता है, सैक लाइक यानी कि थैली की तरह, ऐसे थैली होती है थैली की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब होता है धड़ वाला भाग, ठीक है, धड़ होता है यानी कि थोरैक्स वाला भाग, गर्दन के नीचे का जो भाग होता है उसी को बोलते हैं ट्रंक। तो उसी के अपर पार्ट में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर अपर पार्ट में पाया जाता है, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में थोड़ा अपर से थोड़ा सा नीचे जो होता है मिड पार्ट में पाया जाता है, बट इनके एकदम ऊपर ही पार्ट गर्दन के जस्ट नीचे जहाँ पर थोरैक्स वाला रीजन होता है वहीं पर क्या होता है एक पेयर लंग्स पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब होता है नथुना यानी कि नाक, जैसे हमारी नाक है, ये देखो इनकी नाक ऐसे बनी हुई है, ठीक है, तो ये जो होता है छिद्र यहाँ पर जो होते हैं होल्स, इसी होल्स को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो इसी होल से क्या करते हैं जब सांस लेते हैं तो इसी से क्या होती है एयर एंटर करेगी इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एयर में CO2 ऑक्सीजन सब कुछ होंगे, जितनी भी एयर होती है एनवायरनमेंट में, तो एयर क्या करेगी नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर एंटर करेगी, फिर कहाँ जाएगी बकल कैविटी में जाती है, और कहाँ जाती है उसके बाद सीधे लंग्स में पहुँच जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, अब ये एस्टिवेशन क्या होता है और हाइबरनेशन क्या होता है, देखो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, क्या होता है एस्टिवेशन का मतलब होता है, एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप, यानी कि जब गर्मी के मौसम में क्या हो जाते हैं इनकी मतलब मेटाबॉलिक रेट जो होती है बहुत कम हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब जो होता है ये होता है कि इनको किसी भी काम को करने के लिए बॉडी में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ना वो एनर्जी इनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इनको क्या होता है सुस्त महसूस होता है, बहुत सुस्त महसूस करते हैं और बिल्कुल भी एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, काम को नहीं कर पाते। तो इस वजह से अपनी एनर्जी को बचाने के लिए क्या करते हैं समर में सोते रहते हैं, समर स्लीप करते हैं, और इसी समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ठंडी के मौसम में जब इनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है तो ये बहुत इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव मतलब बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट कम होने का मतलब ऊर्जा इनके अंदर नहीं बन पाती है, और ये क्या करते हैं विंटर स्लीप यानी कि ठंडी में सोते हैं। तो गर्मियों में सोने को क्या कहते हैं इनके अंदर, देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से पूरा हर चीज़ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से ध्यान से। तो एस्टिवेशन का मतलब हो गया समर स्लीप और हाइबरनेशन का मतलब हो गया विंटर स्लीप, ठीक है। और ये विंटर स्लीप समर स्लीप करते क्यों है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनको काम करने के लिए ऊर्जा कम मिलती है और इनकी बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, ठीक है, इस टाइप की हो जाती है। तो दिया ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, यानी कि जब ये ठंडी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस टाइम पे ये जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब समर स्लीप और विंटर स्लीप कर रहे होते हैं तो इनकी बॉडी में जो होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो किसके द्वारा होता है, यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्किन के द्वारा होता है, ठीक है, लंग्स के द्वारा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वो सिर्फ नॉर्मल डेज में लंग्स के द्वारा करते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान किससे करते हैं रेस्पिरेशन, ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं स्किन के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ये अपनी गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखिएगा स्किन के द्वारा करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो डायग्राम में आपको समझाती हूँ क्लियरली कि कैसे इनमें रेस्पिरेशन होता है नॉर्मल डेज में, ठीक है। बाकी स्किन से तो आप समझ ही जाओगे स्किन से गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे पानी के अंदर होता है वैसे सेम यहाँ पर भी होता है, ठीक है। बस पानी के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन घुला होता है और एनवायरनमेंट में क्या होता है ऑक्सीजन घुला नहीं होता है। तो देखो आपको यहाँ पर क्लियरली हर चीज़ दिख रहा होगा। अब देखो ये क्या है आपके,
अब ये देखो नेजल चैम्बर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी ये नाक होती है तो ये नॉस्ट्रिल होता है, इसके अंदर जो लगा होता है ये होता है चैम्बर। तो नेजल चैम्बर से एयर अंदर जा रही, फिर ये देखो ये बकल कैविटी क्या है, ये बकल कैविटी, क्योंकि इधर देखो इसका माउथ भी है, ठीक है। हम लोगों का एयर जो होता है वो हमारी एयर जो होता है फेरिंग से होते हुए सीधे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाता है, बट इनके अंदर ट्रैकिया वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पे क्लियरली, बगल कैविटी में जाएगा, बगल कैविटी ये लंग्स दिख रहा है, ठीक है। तो एक पेयर लंग है, ये कौन सा है, लेफ्ट वाला लंग है, ठीक है। लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। यहाँ इस डायग्राम में आपको एक ही लंग्स यहाँ पर दिखा, क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लंग्स आपको स्टमक यहाँ पर दिख रहा होगा, स्टमक देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया यहाँ पर इसकी बॉडी का जो पार्ट मेन आपको देखना था, लंग्स यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है। तो ये देखिए एक पेयर होता है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसे क्लियरली अच्छे से डिफाइन कर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक बायो का पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।